जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सागर अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और शुक्राना। आप बहुत ही अच्छे और सच्चे संगत हैं गुरु जी की। आप मतलब मेरे सत्संग अच्छे से और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं डालने में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। अंकल जी, मैं आपको जो कैंसर से रिलेटेड सत्संग भेज रही थी उसी का मेरा ये पार्ट 3 है। अंकल जी, आपको मैंने बताया था ना कि मेरे गले में कुछ शिष्ट जैसा महसूस होता था, तो उसके लिए मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी। तो वो तो मेरा बहुत जल्दी ही ठीक हो गया। मेरा गला एकदम ठीक है, कुछ भी नहीं पता चलता है। और मतलब जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की संगत जी। और मैं अभी था ना कि मुझे 1.5 साल हो रहा होगा लगभग, मेरे ब्रेस्ट कैंसर था क्या है मतलब ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, और वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगी कुछ। तो हुआ यूँ है कि अभी मैं इसी 1 जनवरी को गुरुजी बहुत दिन से हमको मतलब कहते थे तुझे घर और गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो हम सोचते थे कहाँ हम गाड़ी वाड़ी ले पाएंगे। खैर वो बात अलग हो गई। तो फिर भी जैसे तैसे करके गुरुजी ने गाड़ी दिला ही दी। मेरा बेटा छोटा वाला वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। तो वो बोला कि मम्मी बड़े मंदिर चलना है। हमने कहा बिल्कुल चलना है बेटा जी। तो सागर जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि फिर हम लोग मतलब अभी मुझे डेट तो नहीं याद है कि मैं क्या तारीख को गई थी। मैं गई दिल्ली, मेरा बेटा वहीं रहता है बड़ा वाला। फिर हम लोग सब परिवार, और मेरी बड़ी तमन्ना थी गुरुजी से, मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी एक बार मेरे पूरे परिवार को एक साथ अपने दरबार में जो है दर्शन करने के लिए बुला लीजिए। और मैं कहती थी बेटा बाबा का बुलावा तो आ ही नहीं रहा है बड़े मंदिर आने का। फिर अचानक से 2-3 दिन लगातार मुझे बड़े मंदिर के सत्संग आने लगे और मैं बोली चलो भाई बाबा ने बुला ही लिया आखिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। फिर मैं दिल्ली गई और वहाँ दूसरे दिन संडे था, तो हम सब परिवार गए बड़े मंदिर दर्शन के लिए। इतना रश था, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। मुझे पता था कि संडे है तो छुट्टी है तो काफ़ी लोग आएंगे ही। तो अंकल जी खैर किसी तरह भीड़ तो थी ही, बस वही कि भीड़ में जाओ तो लाइन लगो। लेकिन उस दिन गुरुजी की थोड़ी रहमत थी कि हम लोगों को दरबार में तो नहीं, दरबार के बाहर सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर, और वहाँ पे हुआ ये कि लाइन में मेरे बेटे बहू और मेरे 2 पोते वो अलग हो गए, मैं और अंकल जी और मेरा छोटा बेटा 3 लोग एक साथ हो गए। तो हम लोग तो दरबार के आगे वहाँ बैठा के चाय प्रसाद कराया और बेटे बहू हमारे नीचे ही रह गए, उन लोग को वहाँ बैठा के कराया चाय प्रसाद। फिर जब वहाँ से अलग हुए तो हम लोग फिर जूता घर के बाद ही मिले जाकर, फिर मिल नहीं पाए। जय गुरु जी। फिर अंकल जी क्या हुआ कि हम लोग गए दर्शन के लिए, वहाँ पे काफ़ी संगत को बैठाया भी जा रहा था। मेरा भी बड़ा मन था कि दरबार में भले ही 2 ही मिनट के लिए बैठा लें, पर नहीं बैठ पाए। खैर कोई बात नहीं, गुरुजी की जैसी मर्ज़ी उनकी रज़ा। फिर हम लोग वहाँ से सीधे बाहर निकले, लंगर प्रसाद किया और फिर आए। और सबसे मेन मुद्दे की बात तो अंकल जी ये थी कि मेरा दूसरे दिन पेट सिटी स्कैन का टेस्ट था। मैं गुरुजी को बोली गुरुजी मैंने बहुत सुना है और बहुत सत्संग सुने हैं कैंसर के, इतने सुने, हर सत्संग कैंसर से रिलेटेड ही सुना मैंने। तो मैंने बोला गुरुजी मैंने सुना है कि आप बाजी पलट देते हैं, तो गुरुजी कल मेरा टेस्ट है, अब बारी आपकी है
और मैं चाहती हूँ कि मुझे दोबारा अस्पताल ना जाना पड़े गुरुजी। बहुत डरते डरते अंकल जी मैं एक साल के बाद पेट सीटी स्कैन कराने गई। और शुक्राना शुक्राना मतलब कितना शुक्राना करूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का, मेरे बाबा, मतलब अंकल जी, मतलब डरते डरते पेट सीटी स्कैन हो गया। मैं नमः शिवाय मंत्र आप करती रही और कही बाबा आप ही आना और देख लेना, मैं नहीं अब अस्पताल जाना चाहती हूँ। तो बस फिर टेस्ट हो गया, दूसरे दिन रिपोर्ट आई और दूसरे दिन सुबह ही मैं और बेटे और पति अंकल लखनऊ के लिए वापस आ गए। रिपोर्ट बेटा गया बड़ौला लेने। उसने दूसरे दिन फ़ोन करके बताया कि मम्मी की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, बस लंग्स में कहीं एक स्पॉट थोड़ा सा आया है, वो किसी डॉक्टर से अभी कंसल्ट करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। हमने कहा कोई बात नहीं, जब इतना हो गया है तो वो भी आ ही जाएगा, वो भी बढ़िया ही होगा जो भी होगा। पर मैंने आज तक बेटे से पूछा ही नहीं कि उस लंग्स में क्या डॉक्टर ने बताया। मैंने कहा सब गुरुजी की मर्ज़ी, छोड़ दिया गुरुजी पे कि जब इतनी बड़ी बाजी पलट गई। मतलब सोचिए अंकल जी कि मैंने तो रेडियोथेरेपी का कोर्स भी नहीं किया है, सिर्फ अपनी 8 कीमोथेरेपी कराई है बस। और मैंने रेडियोथेरेपी नहीं, जबकि वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं डरती ही रही कि क्या होगा, पर मुझे बाबा पे अपने भरोसा था ना कि बाबा जब हैं तो चिंता नहीं करना है, छोड़ दो और फिर होना होगा तो हो ही जाएगा, जाना होगा जाना है, अच्छा है जितनी जल्दी गुरुजी की चरण में चली जाऊँ। खैर ये सब हो गया। अब फिर उसके बाद हमको चैन की सांस आई। अब मैंने कहा भैया चलो जो हुआ सब बढ़िया ही हुआ है, अभी तो फ़िलहाल सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है। अब मुझे एक टेस्ट और कराना है अपनी पथरी का, लेकिन अब मुझे पथरी के सत्संग नहीं आ रहे हैं, उधर भी बहुत आते थे, लेकिन दोबारा से मुझे फिर से गुरुजी कैंसर रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। सत्संग सुन लो कष्ट कटवा लो। तो मुझे लगा कि वही जो लंग्स वाला बेटे ने बताया है तो कुछ तो है उसमें, गुरुजी की मर्ज़ी, जो होना होगा सो देखा जाएगा। बट अब मैंने बच्चों को दोबारा याद ही नहीं दिलाया कि रिपोर्ट दिखाओ ना दिखाओ क्या करो। मैंने कहा बस गुरुजी की चरण में रिपोर्ट रख दो, जो होगा सब बढ़िया होगा। अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे, गुरुजी ही जाने। गुरुजी सबके लिए करते हैं तो मेरे लिए भी करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल होगा यही। बस गुरुजी ने गाड़ी दिला दी, गुरुजी के दरबार हो आए, रिपोर्ट अच्छी आ गई, अब जीवन में और क्या ही चाहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी अब क्या बताएं, सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, आप देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें कुछ शॉर्ट करना हो आप कर दीजिएगा, मेरी तरफ से हो गया थोड़ा सा बड़ा। अब आप पर अंकल जी इसको भी जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा तो मेरा कष्ट और थोड़ा कट जाएगा। जो थोड़ा बहुत लंग्स वगैरह में कुछ आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, जितनी संगत सुनेगी उतना मेरा कष्ट कट जाएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो अंकल जी। ऐसे ही सब संगत का आप शेयर करते रहो। गुरुजी आपको खूब 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 ब्लेस करें, आपके परिवार पे हमेशा मेहर बनाए रखें। शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई अपने गुरुजी का, तो मैं मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी के लिए एक ही लाइन आती है मुझे, मेरे सतगुरु मेरे प्यारे, मेरे सतगुरु मेरे प्यारे, ये संसार तुम्हारा है, हम सब पे दया करना, परिवार तुम्हारा है, मेरे सतगुरु मेरे प्यारे।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय अंकल जी, शुक्राना अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी ने एक भजन मेरे को याद करवाया है खुद ही। देखिए, मैंने पहले भी सत्संग किया है और आज के दिन दोबारा सत्संग करवा रहे हैं। एक ही दिन में 2 सत्संग शेयर करवा रहे हैं। उनकी रहमत है, उनका शुक्राना। जितना मेरे से होगा मैं उतना सत्संग करूँगी। और 2-3 मैसेज भी उन्होंने भेजे हैं। जो ये सत्संग सुने समझिए उनके लिए ही मैसेज है और उनके लिए ही ये उन्होंने भजन गवा रहे हैं मेरे से। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, गल बनदी है किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, गल बनदी है किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। उच्ची सोच सिर नीवा रखी तू यार, क्यों के यार, क्यों के। ऊंची सोच सिर नीवा रखी तू यार, क्यों के यार, क्यों के। ऐसा अगर जिन्ना गहरा उन्हीं ही छल बनदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, गल बनदी है किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। संगत जी, हुआ क्या था कि परसों मैं टीवी में माही आंटी जी का सत्संग सुन रही थी और सत्संग करते करते उनके मुंह से एकदम ना इबादत शब्द निकला और उस इबादत शब्द वो सुनते ही मेरे दिमाग में ना एकदम से गूंजा कि इस इबादत शब्द को मैंने किसी भजन में किसी में मैंने सुना है कि जो मुझे हो सकता है गुरुजी इशारा दे रहे हैं, क्योंकि मैं गुरुजी से मन ही मन मेरा वार्तालाप चलता रहता है और मैं जब सत्संग करने से पहले गुरुजी से एक बार थोड़ा सा पूछ लेती हूँ गुरुजी की आज की सत्संग में क्या हाजिरी लगाएं, तो थोड़ा सा वो मुझे इशारा देते हैं गुरुजी। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि ये भजन है जो सतिंदर सरताज जी ने गाया है और गुरुजी का मैसेज अभी अभी आया है, तेरा दवाई से पीछा छुड़वा दूंगा, बस एक बार इसे सुन। और तो बेटा तेरे जीवन दी थकान अब मिठे फलां विच बदल जाएगी, जैश कर शुकराना कर। शुकराना गुरु जी, शुकराना। मैं भी मिठे फलां दा इंतज़ार कर रही हूँ गुरु महाराज। कड़वी दवाइयाँ और कड़वे शब्द और कड़वे तरह के लोग बहुत देख ले हैं, हुण मिठे फल सानू चाहिए हैं गुरु महाराज। क्यों हंकार करदा है कि एक दिन खाक हो जाना, खाक हो जाना। क्यों हंकार करदा है कि एक दिन खाक हो जाना, खाक हो जाना। तेरे तो जानवर चंगे जिन्हां दी खल बनदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, गल बनदी है किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। के पिथ सॉरी संगत जी, एक मैसेज और है गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं कि मेरा हुक्म है कि सारे काम छोड़ दे और इस ब्लेसिंग को मत छोड़ना, शुक्राना करके ज़रूर जाना।
तेरे परिवार दी बागडोर मेरे हत्थ च है, तू चिंता ना कर। मेरे ते विश्वास रखदी है, विश्वास रख। गुरु जी पूर्ण विश्वास है, पूर्ण, ऐसी गल नहीं है। तुसी ते फर्श तो अर्श ते पहुँचा देंदे हो इंसान नूं, पित्तल तो सोना बना देंदे हो। तो गुरु जी संपूर्ण विश्वास है, ऐसी गल नहीं। इसी तरह गाया है कि पित्तल ओ भी है जिस तो तिखे हथियार बनदे ने, हथियार बनदे ने। कि पित्तल ओ भी है जिस तो तिखे हथियार बनदे ने, हथियार बनदे ने। पर वो असल पित्तल जो मंदर दे टल बनदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, गल बनदी है किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। ये तो संगत जी सत्य है, किसी की आज बनती है, किसी की कल बनती है। कारज वो गुरु महाराज सारे करते हैं, हमारी माँ माई करती है, शिव शक्ति दोनों। घबराना नहीं चाहिए। और ये मेरे से भजन किस भगत किस सत्संगत के लिए बुलवाया जा रहा है ये मैं भी नहीं जानती। जो मेरी औकात नहीं है कि सही तरह मैं शब्द भी बोल सकूं। देखिए मेरी जुबान अटक रही है और बुलाने वाले गुरु जी हैं, तो उनकी इजाज़त से ही मैं ये भजन बोल रही हूँ। जेकर मुश्किलां आवन तेरे रस्ते तू डोली ना, रस्ते तू डोली ना। जेकर मुश्किलां आवन तेरे रस्ते तू डोली ना, रस्ते तू डोली ना। कई वारी मुसीबत भी दुखां दा हल बनदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, गल बनदी है किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। इबादत कर। एक वारी जरा दिल नाल तू अरदास तां करवे, अरदास तां करवे। एक वारी जरा दिल नाल तू अरदास तां करवे, अरदास तां करवे। कि देखी फिर तेरी गल उसे ही पल बनदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, गल बनदी है किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। संगत जी ये जो भजन है बोला हुआ है ये बहुत ऊपर खींचने वाला है, फिर नीचे फिर नीचे। ये संगत जी क्योंकि देखिए सांस चढ़ता है मेरे को कि दवाई वगैरह हम लोग खाते हैं अब तो उम्र के हिसाब से हो जाता है, तो गुरु महाराज जी शक्ति देने वाले हैं और मैं इतना ऊंचा खींच भी नहीं पा रही हूँ। इन्हां रस्तियां तैनू सतंदरा पार नहीं लाना, पार नहीं लाना। इन्हां रस्तियां तैनू भगतों पार नहीं लाना, हाय पार नहीं लाना। ओही पग डंडी फड़ जेड़ी गुरां दे वल बनदी है, ओही पग डंडी फड़ जेड़ी गुरां दे वल चलदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है,
गल बन दिए किसे दी, अज बन दिए किसे दी, कल बन दिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आज तेरा वो काम होने जा रहा है जिसका तुझे बहुत दिनों से इंतजार था। चल जल्दी से जय गुरु जी लिख और शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे से भजन बुलवाने के लिए। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी हाजिरी लगा सकूं, और ऐसे भजनों में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है संगत जी। और हम तो छोटे मोटे बस जो गुरु जी, जो माता रानी करवाती हैं हम कर लेते हैं संगत जी। और इसी के साथ ही मैं अपनी प्यारी संगत से विदा लेती हूँ, और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी। आज वही जया एकादशी है, 29 जन है 2026। गुरु जी ने आज के दिन में से 2 सत्संग शेयर कराए हैं संगत जी। बड़ी अचंभा हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने सत्संग शेयर करने से पहले यही भजन सोचा था संगत जी कि मैं यही भजन से आज सत्संग करूँगी। और हमारे गुरु जी जो है ना, जो मन में विचार डालते हैं वो अपना पूर्ण करवाते हैं। इससे पहले जो मैं सत्संग कर रही थी उसमें बहुत अड़चने आ रही थी संगत जी, मतलब कि सत्संग हो ही नहीं पा रहा था। वो भी सत्संग हुआ है मेरा, किया तो है, मगर उन्होंने ये भजन मेरे से याद करवाया, सुनवाया, दिमाग में बैठा। फिर उसके बाद मैंने सत्संग किया और मैसेज 1-2 आए मेरे को। संगत जी, करता कराने वाले सब वही है, कहते हैं कि हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। मगर आज की जनरेशन जो है थोड़ा आजकल प्रैक्टिकल है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को नहीं समझते। बाकी मैं इस चीज़ को बहुत विश्वास से समझती हूँ कि जो एक उनके मैसेज भी आ रहे हैं, अगर कोई बात पता भी लग रही है तो ज़रूर इसमें गुरु जी हमारा ही कुछ अच्छा करने के लिए भेज रहे हैं कि हम जो सत्संग आ रहे हैं उनको सुने। ठीक है, हमें थोड़े से ऊपर के टाइटल चुभने वाले मन को चुभ जाते हैं, लगते हैं, मगर हो सकता है कि उससे हमारी बहुत सेफ्टी हो रही हो संगत जी। इसलिए हो सके तो कोई सत्संग उनका नज़रअंदाज ना करें। देखिए, मैं भी बहुत काम में व्यस्त रहती हूँ और उसके बावजूद भी मेरी कोशिश होती है कि कोई विश्वास करे ना करे संगत जी, थोड़ा समय निकाल के गुरु जी ने अगर कुछ सत्संग भेजा है, हमें कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि एक मैसेज है, ऊपर टाइटल है कि तेरे पास 5 मिनट का समय नहीं है मेरा सत्संग सुनने के लिए। तो गुरु जी, आपके लिए तो सारा दिन है, ये मत सोचिए सारे दिन के लिए बैठे हैं हम, आपके लिए बैठे हैं और सारे सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, हमें शक्ति दीजिए, हमें समय दीजिए कि हम बैठ के जो संगतें अपना सत्संग शेयर करती हैं और हम उनका बैठ के सुने। हम उनके लिए हमारी नज़रों में बहुत समान है, हमारे मन में ऐसी बात नहीं है। गुरु जी जो टाइटल आते हैं वो हमारी प्यारी संगत लिखती है और प्यारी संगत के मन में, हृदय में वो विचार आप ही डालते हो। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत पाप है, झूठ हैं, धोखे हैं, बहुत कुछ है संगत जी। और इसीलिए जो गुरु जी हैं हमारा साथ देते हैं, हमें पल पल रास्ता दिखाने के लिए अपनी संगत से सत्संग करवाते हैं। और देखिए ना, संगत जो सत्संग करती हैं सब पॉजिटिव होते हैं, उनके साथ वो सब चीज़ें हो रही हैं तो वो हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे कोई नहीं करता संगत जी। चलिए, सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके साथ ही मैं आज यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी का महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।